इम्पैक्ट ऑफ हैविंग अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे आपने उस दिन बिग बैश के हवाले से बात की, आपने कहा कि बाबर आजम को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे जब एशेस भी चल रही है उसके अंदर वो बात की जाती है टू ब्रिंग इन दी आई बॉल मार्केटिंग। नहीं, उनकी मार्केटिंग से तो आप मतलब वो तो बहुत आगे की, वो तो 2-3 महीने से, बल्कि 6 महीने पहले से उन्होंने, जैसे ही उनके नंबर्स डिप हुए थे उन्होंने ये प्लान बना लिया। तो उनकी मार्केटिंग पहले सारा साल चल रही होती है, उनको पता है क्या चीज़ हिट करनी है क्या नहीं करनी, और उस वजह से एकदम अब उनके नंबर्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि इन्होंने न्यूयॉर्क में करवाई रोड शो किया जी, तो उससे ऐसी चीज़ों से अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो आपको पीएसएल, एचपीएल, पीएसएल या पीएसएल के लिए इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने इसको ब्रांड को मतलब इस टूर्नामेंट को बढ़ाना है, इसमें अट्रैक्शंस पैदा करनी है, तो ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी। वेन्यूज़ का शोएब भाई ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नए वेन्यूज़ नहीं खुलेंगे तब तक वो मोनोटनी सी आ जाती है। अगर आपके 3-4 ही वेन्यूज़ हैं, वहीं पे मैचेस हो रहे हैं, मोनोटनी आ जाती है। अभी आपने ILT20 अगर देखा होगा, उसमें मोनोटनी आ गई है। हालांकि ये बहुत थोड़े से सीजन्स हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स है, उन्हीं ग्राउंड्स पे बार बार मैचेस होते हैं, तो वो एक मोनोटनी सी आ गई है। जो बड़ी नेशंस हैं उनके पास ग्राउंड्स काफ़ी होती हैं। जो जितने भी इंटरनेशनल नेशंस हैं, मतलब टॉप टियर की जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनके पास वेन्यूज़ काफ़ी होते हैं। तो जब वेन्यूज़, ज़्यादा वेन्यूज़ पे मैचेस होते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एक तो ज़ाहिर है क्राउड की मैं तो बात कर रहा हूँ, क्राउड भी आएगा, प्लस द फैक्ट जो व्यूअर है जो टीवी पे देख रहा है उसको भी एक मैच अगर पेशावर में हो रहा है तो डिफरेंट सिनारियो है। एक पिंडी में हो रहा है, एक लाहौर में हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, फैसलाबाद में हो रहा है। तो जितने ज़्यादा वेन्यूज़ होंगे, ये ना सिर्फ PSL के लिए अच्छा है बट आपके इंटरनेशनल के लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके पास डिफरेंट वेन्यूज़ हो सकते हैं। जैसे अब फैसलाबाद का वेन्यू है, वहाँ पे नॉर्मली बॉल टर्न होता है, तो अगर आपको ऐसे लगता है कि यार ये टीम आ रही है, इसको टर्निंग ट्रैक पे हम खिला सकते हैं। अगर पिंडी का पिच आप उसको बेहतर कर सकते हैं, वहाँ बाउंस ज़्यादा हो सकता है, तो वो भी वेन्यूज़ में डिफरेंट पिचेस भी हो सकती है, तो वो भी फ़ायदा है। अब ये देखना है कि अब जो ज़्यादा एक्साइटमेंट इस दफ़ा की है वो 2 टीमें ऐड हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वही है। मेरे ख्याल अगले हफ्ते 7 या 8 को ऑक्शन भी है जिसमें टीमें डिसाइड हो जाएंगी। फिर ज़रा क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि कौन सी टीमें आती हैं, और उससे भी आपको ये भी पता चल जाएगा कि आया के वेन्यूज़ कितने कितने बनेंगे, तो वो भी एक फैक्टर इन हो जाएगा। ये 8 को वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब टाइम थोड़ा है, फिर ड्राफ्ट होगा, तो वो ड्राफ्ट वाला सिलसिला जो है उस पर बहुत डिस्कशंस हो रही है। हर जगह यही डिस्कशन होती है कि यार हमें अब ऑक्शन पे जाना चाहिए। और मेरे ख्याल अब 10 सीज़न हो गए, ये 11वां सीज़न चले, एक सीज़न आप और निकाल जाते हो। अब आपको वाकई सोचना पड़ेगा कि यार ऑक्शन पे जाना पड़े। टीमें भी ज़्यादा हो गई हैं और आप कह रहे हैं कि लोग, इंटरेस्ट भी है, बाइंग पावर भी है लोगों का, वो टीमें भी खरीदना चाह रहे हैं, तो उस तरफ आपको मूव ऑन, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो उस तरफ